नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। आप लोगों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये दो तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं। आज आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये दो फ्रैक्शन के बीच में कैसे किए जाते हैं ऑपरेशंस, उनके बारे में मैं डिटेल में और ब्रीफली मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। अच्छे से देखिए, ठीक है। पहले मल्टीप्लिकेशन समझा रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। किसका मल्टीप्लिकेशन? फ्रैक्शन का। सपोज हम दो फ्रैक्शन ले रहे हैं, 1/3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/7 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त एक चीज याद रखिए, 1 क्या है? न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर। सेकंड फ्रैक्शन का भी 2 है न्यूमरेटर, 7 है डिनोमिनेटर। हमें बस एक चीज करना है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया? न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय का साइन देंगे, डिवाइडेड बाय है 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, ये हो जाएगा 2/21। यही होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया? मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेंगे 3/5 इंटू 7/11 सपोज लिए हैं, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 7 और 5 इंटू 11। समझ में आ गया? तो 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 11 बहुत ईजी है। 7 3 जा 21, 11 5 जा 55। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। बस यही है मल्टीप्लिकेशन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया, सपोज एक फ्रैक्शन है 5/2, दूसरा है 7/3, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए। 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 35/6। इसे आप डिवाइड कीजिए, 35 डिवाइडेड बाई 6, इससे डिवाइड कीजिए, ठीक है। 6 5 जा 35 रह जाएगा, तो 5 होल 5/6, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5 होल 5/6, 35/6। इसे रिड्यूस्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये होगा 5 होल 5/6। समझ में आ गया? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी इसे साफ कर देता हूं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि वहां पे आप लोगों को एलसीएम निकालना पड़ेगा, लेकिन एलसीएम निकालना भी बहुत आसान है। मल्टीपल प्रोसेस में आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। कोई बच्चा अगर मिस भी किया है तो मेरे प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस पे जाइए, वहां पे बहुत सारे ट्रिक्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। वहां पे जाइए, चेकआउट कीजिए और वही प्रोसेस अप्लाई कीजिए। एलसीएम एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। तो अभी डिवीजन समझाएंगे, डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन अगर करेंगे, अगर 1/3 डिवाइडेड बाई 2/7 है, ऐसे अगर एक डिवीजन दिया गया है, तो डिवीजन में क्या होता है? सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल मतलब इसको पलट देंगे। इसका मतलब है 1/3 और 2/7 जो है 7/2 कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए, फिर से मल्टीप्लाई 1 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 7/6। यही है आपका आंसर, ठीक है। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर डिवाइड किया जा रहा है, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के साथ डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब इसका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का स्पेलिंग शायद RA है, ठीक है। जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का फॉर्म यहां पे लिखा जाएगा। 2/7 का रेसिप्रोकल 7/2 होगा, तो 1/3 इंटू 7/2,
क्योंकि 2/7 जो है वो 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 × 7 और 3 × 2, तो 7/6 होगा इसका आंसर। इसे साफ कर देता हूं मैं अभी। तो बहुत आसान है। कहीं पे अगर लिखते लिखते मिस्टेक हो गया होगा तो वो वाला आप करेक्शन करके सही करके पढ़िए। ठीक है, तो सपोज 2/3 एक लिखा गया है, डिवाइडेड बाई दिया गया है 3/7। तो इसे डिवाइड कैसे करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, 2/3 तो फर्स्ट फ्रैक्शन ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन डिवीजन साइन अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 हो जाएगा न्यूमरेटर, 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर, इसका रेसिप्रोकल। तो इनटू तो आसान है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। 14/9, 14/9, लेकिन 14/9 को आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 9 1 जा 9, माइनस करेंगे 5, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 होल 5/9। समझ में आ गया, यही आपका आंसर है। तो बहुत आसान है, किसी भी दो फ्रैक्शनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में डिवाइडेड बाय का साइन दे दीजिए, आंसर हो जाएगा। अगर डिवीजन दिया गया है तो फर्स्ट फ्रैक्शन को उसी तरह रखिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन दीजिए, दूसरे फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल है उसे टर्न कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दीजिए। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ तो फिर उसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, एक होल नंबर है, एक फ्रैक्शनल नंबर रहेगा। ठीक है, साफ कर देता हूं मैं इसे अभी। तो बस आज के लिए इतना ही। आज के लिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।